हाय एवरीवन, दिस इज साइंस कैप्सूल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल ड्राइव, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फ्री टूल जिसके मदद से हम इंफॉर्मेशंस, नोट्स, रिसोर्सेज को अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन शेयर विथ आवर कलीग्स। तो गूगल ड्राइव को कैसे हम ओपन करेंगे एंड हाउ द रिसोर्सेज आर शेयर्ड, इसके बारे में हमें डिटेल में बताने जा रहा हूं। अंत तक आप बने रहेंगे तो आई कैन अश्योर यू दैट आप गूगल ड्राइव को हैंडल करना बहुत आसानी से आ जाता होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब मोबाइल फ़ोन जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द फ्रंट होम स्क्रीन है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे देखो गूगल के प्रोडक्ट्स यहाँ पर। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वेरियस अदर प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल, यानी गूगल के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में अभी हम नहीं देखेंगे, वी आर कंसर्न ओनली विथ गूगल ड्राइव नाउ। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, तो ऐसे एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। यू कैन ट्राई एज वेल इन योर मोबाइल फोन ऑल्सो। तो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लॉग इन है, आपके हैंडसेट जो है गूगल के साथ में अगर लॉग्ड इन है तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में ऐसे आइकन दिखेगा। इफ प्रोफाइल पिक्चर है तो प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, अदरवाइज एम्प्टी ब्लैंक यहाँ पे होगा। बट द थिंग इज, जैसे आप इसको क्लिक करोगे देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद दिस विंडो। ये विंडो यहाँ पे पॉपअप मेनू निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द जीमेल आईडी। ये जीमेल आईडी इस गूगल प्लेटफॉर्म में रजिस्टर किया वाला है, ठीक है। सो ये याद रखें बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो अब गूगल ड्राइव जो ओपन किए हैं, इट इज लिंक्ड टू जीमेल आईडी दिस वन, ये वाले के साथ में। ओके, सो ये याद रखें, नोट करके रख लें, इंपॉर्टेंट। और इसके पासवर्ड भी जानना बहुत जरूरी है बिकॉज इन टाइम्स जब आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे विथ दिस आईडी देन आपको पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप पासवर्ड को चेंज करके हैंडी रख लें। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये गूगल ड्राइव तो यहाँ पे हमको मिल गया, ओपन हो गया है या मोबाइल से। सेम थिंग वी कैन ओपन फ्रॉम डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू से भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल क्रोम में ओपन किया। सो वेरियस अदर आईडी से मैंने लॉगिन करके रखा हुआ, दिस इज माई आईडी। मैं एम क्लिकिंग हियर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक वाले यहाँ पे गूगल के ब्राउजर यहाँ पे खुल के आ जाता है, क्रोम ब्राउजर में खुल जाता है। देन क्रोम ब्राउजर के टॉप राइट कॉर्नर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल दिख रहा है। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो अगेन यू कैन सी हियर, ये आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दिस इज द आईडी। आप डेस्कटॉप से मैंने कनेक्टेड किया हुआ है एंड मोबाइल के थ्रू से मैं जब किया था, मोबाइल के थ्रू से भी हमको सेम आईडी हमको देखने को मिला था। यस और नोट, यहाँ पे देखो दिस इज द आईडी और यहाँ पर मैं यहाँ से देखता हूँ तो सेम आईडी से लॉग्ड इन है। सो दिस यू हैव टू एंश्योर। ड्राइव पर जाना है तो हम यहाँ पे 9 डॉट्स यहाँ पे दिख रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर। मैं 9 डॉट्स को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ड्राइव दिख रहा है। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर रखा हुआ है एंड इन योर केस द ड्राइव आइकन जो है कभी नीचे इधर कहीं हो सकता है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड इट आउट। देन मैं ड्राइव को यहाँ पे मैंने क्लिक करा। ओके, तो जैसे मैं ड्राइव क्लिक करा तो यहाँ पे होम स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज द होम स्क्रीन। मैं कंपैरेटिवली दोनों चीज़, मोबाइल स्क्रीन और ये वाले डेस्कटॉप वाले में दोनों दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो दिस इज होम स्क्रीन, ठीक है। तो ये होम स्क्रीन में आपको जो कुछ भी यहाँ पे मोबाइल्स जो दिख रहा है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ दिख रहा है। सो दिस इज द फाइल। यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं बिकॉज इट इज ओपन इन डेस्कटॉप। और यहाँ पे आपको आइकन्स ये फुल व्यू नहीं मिलेगा, ये मिनिमाइज्ड वे में आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज होम स्क्रीन। इस होम स्क्रीन में क्या होगा, जो भी रिसेंटली ओपन जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो हम फोल्डर को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइव पर जाएंगे। यहाँ पे यहाँ देख लो, यहाँ पे ड्राइव पर क्लिक करेंगे। इन केस ऑफ डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगर काम करते हैं तो, मोबाइल में काम करते समय आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे ड्राइव मैंने ओपन किया। ड्राइव ओपन करने के बाद ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे होम पर नहीं होना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल्स है। इस फाइल्स वाले जो आइकन है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते समय यू कैन सी, यहाँ पे देखो एक्टिविटीज अंडर, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर इन। तो मैं कंपैरेटिवली दोनों दिखाना चाह रहा हूँ, बोथ आर सेम ओनली, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बड़ा स्क्रीन है, आसान हो जाता है काम करने के लिए, बट इन फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, फॉर क्रिएटिंग फोल्डर्स एंड मैनेजिंग शेयरिंग, ये सारे चीज़ जो है आप यहाँ से कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इवन इन थ्रू मोबाइल ऑल्सो यू कैन शेयर, फाइल्स को शेयर करना आप मोबाइल से भी कर सकते हो। दैट इज वाई यू शुड नो हाउ टू ओपन द ड्राइव एंड एक्सेस टू द कंटेंट्स, ठीक है। और मेन जो काम होने वाला है, हम डेस्कटॉप अगर है तो हम घर के डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर सकते हैं। अदरवाइज व्हेन यू गो स्कूल में जा रहे हैं या सम अदर जुगाड़ अगर आपको मिल जाता है, देयर यू कैन वर्क, क्योंकि मेजर यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से काम करते हैं, चीज़ें जो है बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है, बिकॉज डेटा एंट्री एंड अदर थिंग्स जो है आसानी से यहाँ पर हो सकता है। वेरेज आप मोबाइल से काम करोगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, छोटे छोटे आइकन्स होगा, वहाँ पे टाइप करना भी उतना स्पीड नहीं होगा, अननेसेसरीली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ओके, सो एट दिस पॉइंट हमको मालूम चल गया, दिस इज द होम्स गूगल ड्राइव है, यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सो रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हम धीरे धीरे आगे जब आगे चलते रहेंगे वहाँ पर हम सीखेंगे। सिंस वी आर एट द बिगिनिंग स्टेज, यहाँ पर हमको छोटे छोटे चीज़ हम असाइनमेंट के साथ में आगे बढ़ेंगे। सो थिंग्स जो है आपको फेमिलियर होना चाहिए, गूगल ड्राइव के साथ में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शंस आपको सीखना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, देन स्लोली आई विल गाइड यू थ्रू और हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था मार्क्स एंट्री के लिए हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, पहले हम एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली डेस्कटॉप में जब होता है एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हम तमाम तरह के फाइल्स वी कैन कीप, राइट। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे सो दैट ऑल द फाइल्स कैन बी मैनेज्ड इन दैट, और हम ऑर्गेनाइज भी कैसे सिस्टमेटिक वे में करेंगे वो चीज़ भी हम सीखेंगे इन द अपकमिंग सेशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मोबाइल के थ्रू से कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देन सेम थिंग वी विल लर्न थ्रू गूगल क्रोम डेस्कटॉप या लैपटॉप से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, फाइल्स यहाँ पे चलेगा, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर वेयर आई विल कीप ऑल द फाइल्स, रिलेटेड फाइल्स में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बॉटम राइट कॉर्नर में न्यू एक ऑप्शन दिख रहा है, तो ये न्यू ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, देन हियर यू कैन सी वेरियस अदर ऑप्शंस। यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन मिल रहा है आपको, अपलोड है, तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में बाद में देखेंगे। हम अब लिमिट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, हम अब जो करने वाले हैं उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो वी वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, सो वी विल कंसर्न अबाउट दिस विद द फोल्डर। मैं यहाँ पे फोल्डर में क्लिक करा, जैसे फोल्डर में क्लिक करा तो ऐसे एक ऑप्शन आ गया, तो हियर आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस असाइनमेंट, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव क्रिएटेड। अगर जिन्होंने नहीं किया है, कल के सेशन जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है यूजफुल होने वाला, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपको लिखना है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इन शॉर्ट हम लिख देते हैं ET, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कौन से सब्जेक्ट के लिए, हम अब साइंस के लिए डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम साइंस लिख देंगे, ऑलराइट। अब यहाँ पे आपके नाम भी लिख दीजिए अगर पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज एवरीवन विल बी क्रिएटिंग ET साइंस, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, मुझे भी समझ में नहीं आएगा। इन लेटर सेशन अगर फाइल शेयर करना है तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाने वाला। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल के नाम डाल दो या अपने नाम ही डाल दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दिस, एक फाइल मैंने क्रिएट किया है, आई विल क्रिएट इन अनदर नेम, ठीक है। तो ET साइंस अरसन नाम का एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। जस्ट व्हाट आई डू, उसके बाद मैं क्रिएट में क्लिक किया, जैसे मैं क्रिएट किया तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ET साइंस खुला हुआ है, राइट, क्रिएट हो चुका है। देन व्हेन आई डबल क्लिक इट, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, वी हैवंट स्टोर्ड एनी इन्फॉर्मेशन, कोई रिसोर्स मैंने क्रिएट नहीं किया है, सो इट शोज एम्प्टी। एंड अब यहाँ पे जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है, सेम थिंग आप डेस्कटॉप के थ्रू से भी ओपन कर सकते हो और यू कैन क्रिएट इट एज वेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ET साइंस अरसन नाम का जो फोल्डर क्रिएट किया है, तो सेम ID में गूगल ड्राइव में जाकर अगर देखते हैं तो सेम फाइल आपको क्रिएट हो चुका होगा। सो लेट्स सी हियर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे दिस इज द फाइल विच यू हैव क्रिएटेड थ्रू मोबाइल फोन्स, बट जब मैं डेस्कटॉप से मैं ओपन करूंगा तो सेम फाइल जो है एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो देर आर नंबर ऑफ वेज बाई विच थ्रू विच यू कैन क्रिएट। एक ऑप्शन है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप में अगर काम करते हो तो इस तरह के एम्प्टी ब्लैंक्स जो स्पेस है, स्पेस में आप राइट क्लिक करोगे, देन यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन होगा। न्यू फोल्डर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे फोल्डर का नाम एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करके अगर क्रिएट करोगे तो फोल्डर के नाम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग फोल्डर इज, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो न्यू नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इसको मैं जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सेम ऑप्शंस मिल रहा है। मैं जैसे राइट क्लिक करने पर जो कंटेक्स्ट मेनू जो आ रहा है, सेम टाइप ऑफ सेम मेनू जो है यहाँ पर भी मेरे को मिल रहा है। तो न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। देर आर अदर ऑप्शंस जिसके बारे में हम अपकमिंग सेशंस में हम देखेंगे। अब न्यू फोल्डर इस तरह के क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप के थ्रू से, आई मीन लैपटॉप से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, एक फाइल मुझे क्रिएट करना है। क्या फाइल क्रिएट करना था, तो मुझे एक एक्सेल शीट हमको क्रिएट करना है, राइट। तो एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, सॉरी गूगल शीट्स हमको क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते समय यहाँ पे जो कंटेक्स्ट मेनू आता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, गूगल शीट्स। सो दिस इज द थिंग ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट। तो मैं जैसे ही गूगल शीट में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक शीट ऐसे खुल के आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, आपके अलग अलग क्लासेस होंगे, यस और नो। अभी सपोज जो भी क्लास आप ले रहे हो उस क्लास के टाइटल यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स एंट्री या मार्क्स ही हम एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ पे मार्क्स एंट्री हम कर लेते हैं। और कौन से क्लास है, सपोज इफ यू आर टीचिंग 6th क्लास, तो आप ऐसे यहाँ पे 6th लिख देंगे। सो दिस इज द टाइटल ऑफ द, यहाँ टाइटल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो भी डेटा एंट्री है यहाँ पे हम करेंगे, कैसे करना है अबाउट दैट ऑल्सो वी विल सी, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। सो दिस इज मार्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका। सो यहाँ पे जो फाइल मैंने क्रिएट किया है, क्या मैं इस फाइल को मोबाइल के थ्रू से देख सकता हूँ क्या? यस ऑफ कोर्स यू कैन। अब मोबाइल आप ओपन करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव यहाँ पे आ गया। तो गूगल ड्राइव से आप देख सकते हो दिस इज द फाइल, है ना, फोल्डर मैंने क्रिएट किया था। तो जैसे मैं ओपन करूंगा क्लास 6, यहाँ देखो मार्क्स 6, तो यहाँ पे 6 के लिए आ गया, राइट, सेम थिंग। अब मैं इसको ओपन करूंगा, सो दिस विल गेट ओपन ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हियर यहाँ पे डेटा एंट्री थ्रू मोबाइल फोन इट इज नॉट इजी, क्योंकि छोटा छोटा सेल्स होता है एंड टाइप करना भी आपको दिक्कत होगा। तो सपोज यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट अगर मुझे लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेम मैंने लिख दिया, तो मोबाइल में ऐसे करते हैं, राइट, तो ओके कर दिए। सो नेम यहाँ पे एंट्री हो गया। नाउ आई एम क्लोजिंग इट, मैंने यहाँ से क्लोज कर देता, यहाँ से मैं अगर क्लोज कर दूंगा तो ये बाहर आ चुका है। बट द डेटा विच आई हैव एंटर्ड थ्रू मोबाइल फोन, क्या वो डेटा यहाँ पर आ गया होगा? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे डेटा आ गया होगा। जस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन करेंगे तो नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप आपको समझना होगा। आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पे आपके क्लास, जो भी क्लास आप डील कर रहे हो उस क्लास के एक शीट ऐसी क्रिएट कर लेना होगा। देन ओपन द शीट लाइक दिस, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ मैंने काम बोला था, राइट, तो क्या फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट में एक बार मैं बताता हूँ। सेम फॉर्मेट आपको बनाना होगा, यहाँ पे बना के फिर व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर वो भी मैं बताता हूँ। ओके, दिस इज फॉर क्लास 6th अगस्त मंथ के लिए ये डेटा है। नाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग डेटा फॉर, यानी ये जो शीट है हम सितंबर मंथ के लिए बनाएंगे। एंड इससे जो प्रीसीडिंग जितने पहले के जो मैंने है, ऑल दीज ऑल्सो वी हैव टू एंटर। कैसे ऑलरेडी आप बना के रखे होंगे, हाउ टू गेट ऑल दोज, ट्रांसफर ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ऑल दिस डेटा इनटू आर डेटा, इसमें कैसे लेकर आना है वो मैं बताऊंगा। बट दिस इज द डेटा एंट्री विच वी विल डू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मैं यहाँ पर इस शीट के नेम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे शीट 1 है, शीट 1 को मैं राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने रीनेम कर दिया, यहाँ पे सितंबर, ठीक है। यहाँ पे सितंबर फुल लिख सकते हैं या ACPT आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। सितंबर लिखो या सितंबर 24 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ऑलराइट।
तो अब यहाँ पे सितंबर जब लिख लिए हैं, इनिशियली बिफोर द क्वेश्चन पेपर आपको कुछ चीज़ जो है कांस्टेंट होता, कभी चेंज नहीं होता है। सो कुछ उस चीज़ को हमको देखना होगा, राइट। अब ये जो 4 सेल है, 4 सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ पे मिलेगा। अगर फुल अगर रखते हैं तो ऐसे, अगर रखते हैं तो डायरेक्टली यू विल गेट दिस मर्ज सेल्स के ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं छोटा किया तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स में मिलेगा, ठीक है। तो इफ डायरेक्टली यहाँ पे इस रिबन में नहीं मिल रहा तो 3 डॉट्स पर क्लिक करने पर ये मर्ज वाले ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सो आपको ये मर्ज करना होगा। देन उसके बाद इसके अलाइनमेंट चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सेंटर रखेंगे, सेंटर अलाइनमेंट डालेंगे और यहाँ पे वर्टिकल अलाइन जो है 3 अलाइनमेंट होता है, टॉप, बॉटम एंड मिडिल वाले, मिडिल में डाल देंगे तो हमारे फॉर्म्स के जो स्ट्रक्चर है हमको ऐसे दिखने लगता है, ठीक है। नाउ सेकेंड जो कॉलम यहाँ होने वाला है ये नेम के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, नेम लिख दिया यहाँ पे। तो हमने ये सारे डेटा फिल कर दिए, राइट। अब इतनी चीज जो है कांस्टेंट होने वाला है इन एवरी एग्जामिनेशन। जो भी एग्जाम होगा, सारे एग्जाम में इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। ओनली थिंग इज ये येलो कोड चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम में ऐसे हो सकता है, सेकेंड वाले में किसी भी तरह का ये येलो कोड चेंज होगा। बट फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स 1 ही रहने वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के मार्क 1 होने वाला, यानी पहला 4 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेकंड जो सेट ऑफ 3 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के होंगे एंड 8th एंड 9th जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होंगे एंड लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स। इसमें किसी भी तरह का चेंजेस आने नहीं वाला है, राइट। सो ओनली थिंग इन एवरी मंथ चेंज जो होने वाला है ये येलो कोड आपको चेंज आएगा, ठीक है। इसके बाद इसके टोटल मार्क्स ये सब करना होगा, तो अब नहीं करेंगे, पहले इसके बेसिक्स पहले कर लेते हैं। देन उसके बाद फॉर्मूलाज कैसे एंट्री करना है उसके बारे में हम सीखते हैं, राइट। सो अब इतना तो एंट्री हो चुका होगा। देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके क्लास 6 के जितने भी बच्चे होंगे, बच्चे के नाम यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। यहाँ तक जितने भी नंबर्स है तो यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, ठीक है। देन उसके बाद उसके रोल नंबर भी पूरा एंट्री कर लीजिए, राइट। और इस यहाँ पे यहाँ से लेकर ये जितने भी कॉलम्स है इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। वी वोंट डू एनीथिंग, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ले लेगा इसके जो डेटा एंट्री है। वाइल आफ्टर एग्जामिनेशन जब पेपर करेक्शन हो जाता है, देन उसके बाद मार्क्स एंट्री करने के लिए इस पर्टिकुलर कॉलम्स को, ये सारे कॉलम्स को हम यूज करेंगे। देन आफ्टर दिस यहाँ पे फॉर्मूलाज के कॉलम्स आएगा। हम यहाँ पे फॉर्मूलाज बाद में डालेंगे, वाई, बिकॉज यहाँ पे कौन से येलो कोड आने वाला है अभी हमको नहीं पता। Once the examination is over, then only we come to know कि कौन से क्वेश्चन कौन से येलो कोड के साथ है, उसको कैसे मैच करना है, about that we will see, ठीक है। तो यहाँ पे कभी 3 येलो होगा, कभी 4 येलो होगा, सो वो कांस्टेंट नहीं होने वाला है। सो दैट्स वाई दैट पार्ट आई एम लीविंग इट फॉर टिल द एग्जामिनेशन जब होता है तब तक के लिए। इतना तक का करके रेडी रख लें, ठीक है। ये जब हो जाता है देन उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर भी आए हुए एंट्री कर लो, ठीक है। तो ये वाले जैसी एंट्री हो जाएगा, दिस इज रेडी नाउ। अब इतना होने के बाद क्या करना है, यू हैव टू शेयर इट, क्योंकि कभी कुछ फॉर्मूलाज में कुछ चेंजेस आना है तो मैं आपको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई आपको इस शीट को शेयर करना है। किसके साथ, मेरे साथ में आपको शेयर कर लो। अब मान लो यहाँ पे स्कूल से एंट्री कर लें, या आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो वहाँ से आप एंट्री कर लिए, तो स्ट्रेट अवे यू कैन शेयर इट, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। तो टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर ऑप्शंस मिलता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वेरियस अदर ऑप्शंस यू विल सी। यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्टेड, जनरल एक्सेस है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, इसको रेस्ट्रिक्टेड ही रखें। सो यू आर गोइंग टू शेयर द गूगल शीट्स क्रिएटेड, मेरे साथ में आपको शेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे नाम आ गया, राइट। तो जब आप शेयर ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, यहाँ पे आई मीन आपके नाम होगा और आपके जो आईडी है, आईडी यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पे आ गया, बट इसके साथ में मुझे शेयर नहीं करना है। तो आप जब आएंगे तो सिर्फ मेरे नाम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद आप डन कर देंगे। जैसे ही आप डन करेंगे, कॉपी आई विल रिसीव, और हम जब कम्युनिकेशन करेंगे तो जो भी एरर है हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। तो ये हम शेयर करेंगे डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू से। अगर मान लो आप यहाँ पे डेटा एंट्री हो चुका है, आप इसको क्लोज कर दिए,
लेकिन शेयर करना भूल गए, तो शेयरिंग प्रोसेस यू कैन डू इट फ्रॉम मोबाइल फोन ऑल्सो, है ना। तो मोबाइल से भी आप कर सकते हो। तो उसको करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे सेम उस फाइल को ओपन करना है, या बिना ओपन किए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेयर के ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, शेयर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जीमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। मान लो जो भी एड्रेस है यहाँ पे 2021 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद आप क्या करोगे, एडिटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, इफ़ यू वांट टू चेंज द रोल देन यू कैन चेंज इट, बट अब एडिटर ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख लेता हूँ, बाद में अगर आप आपको चाहे तो आप इसकी जो रोल है चेंज कर सकते हो। एट एनी पॉइंट यू कैन डू इट, ओके। वंस इट इज ओवर, यहाँ पे ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है, ये वाले जो आइकन जो दिख रहा है, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो फाइल है, ये जो शीट है, शीट उन तक का पहुंच जाता है। ठीक है, इजी है। तो इतना तो कर सकते हैं आप। तो वंस ऑल दिस डेटा एंट्री इज ओवर देन आई विल गाइड यू नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। सो आई बिलीव आपको ये गूगल ड्राइव से शीट को कैसे क्रिएट करना और कैसे शेयर करना आपको समझ में आया होगा, राइट। सो आई विल वाइंड अप दिस वीडियो हियर। आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।